हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम बात करेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको क्या समझना है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर चाल विपरीत होगी, अगर आपको विपरीत चाल पूछना है इसमें, तो नाव और धारा की विपरीत चाल बनेगी x माइनस वाई। ठीक है। और जब आपकी दिशा में या एक ही दिशा में प्रतिकूल चाल पूछी जाएगी, अनुकूल चाल पूछी जाएगी एक ही दिशा में, तो हमारा कितना होगा x प्लस वाई। ये हमारी चाल हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रख के चलना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि x जो होगी वो हमेशा या तो नाव लिखा होगा, या व्यक्ति लिखा होगा, या कोई भी पर्सन। ठीक है, या कोई भी होगा। लेकिन जो y होगी, y हमेशा धारा होगी। धारा बोल सकते हैं या पानी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको दो चीज़ याद रखना है। x को हम नाव या व्यक्ति बोलेंगे, y को धारा बोलेंगे। हर बार यही चीज़ रहेगा हमारा पैटर्न में। तो यहाँ पर शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x का वैल्यू तो दिया जा रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फिर बोला जा रहा है एक ही दिशा में, एक दिशा का मतलब क्या है, x प्लस वाई वाली चाल दी गई है। 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, देखिएगा। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या है, 45 बटा में 60 कर देंगे, तो इसे भी घंटे में चेंज। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 4 एक 4 3 7 बटा 4। ठीक है। तो हमने देखा x प्लस वाई चाल जो है, एक दिशा में चाल 28 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में जाती है, तो ये है 7 बटा 4 घंटे में। 7 बटा 4 घंटे में, तो बटा 4 वाला हम ऊपर ही गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि हमें पता चल गया कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 16 आना है। ठीक है। लेकिन आपका पीछे शुरुआत में ही x बराबर 14 दिया था। अगर बात करें, हम मान लें यहाँ पर अगर 14 है हमारा, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी तो हमारा 16 बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमसे धारा की चाल पूछी गई थी, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी। ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको क्या करेंगे, आप इसको बस कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आप यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू 16 है, इस x का वैल्यू 14 रख कर देख लीजिए, प्लस का y बराबर 16। तो हम इसका y का वैल्यू निकालेंगे, तो 14 उस तरफ जाएगा, 16 में से 2 14 चले जाएगा, तो कितना 2 बनेगा, तब भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा, शांत जल में चाल है किसकी, मोटर बोट की। मोटर बोट व्यक्ति या नाव वही चीज़ है। तो हमने क्या बोला, x का मान कितना दिया है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो, धारा की दिशा लिखा ना, तो चाल कौन सी हो गई, x प्लस वाई वाली। ठीक है। कितने किलोमीटर जाती है, 28 किलोमीटर, तो 28 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में समय। अब समय को क्या बोला है, 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटा 20 मिनट का मतलब है 2 प्लस में 20 बटा में 60 कर दें, घंटे में चेंज कर दें। 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 3 इससे लिखा जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इस समय से भाग दे देंगे 7 बटा 3 से, तो बटा 3 वाला ऊपर लिख देंगे हम। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 4 तिया 12, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 हो गया। अब एक बात बताइए, x का वैल्यू 11 है, अगर इस x का वैल्यू 11 है तो y का वैल्यू 1 ही तो होगा, तभी तो 12 आएगा। या आप सीधा वैल्यू पुट करके रखे, सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू 11 है प्लस y बराबर 12। अगर इसमें y का वैल्यू निकालेंगे, तो 12 में से हम ये y 11 हटा देंगे, तो 1 बनेगा। तो धारा की जो पानी की चाल होगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति बोली जा रही है, मतलब x का मान दिया जा रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब विपरीत दिशा है, तो इसका मतलब चाल कौन सी है, x माइनस वाई वाली है। और कितने किलोमीटर जाती है, 19 किलोमीटर जाती है, 19 लिखेंगे ऊपर। और बटा में कितना करना है आपका, 2 घंटा, 2 घंटे से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, तो 9.5 किलोमीटर। यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू 9.5 आना है। अब इसमें x का वैल्यू 11 है, तो इसको सॉल्व करेंगे।
तो इस 11 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का y लिखेंगे, बराबर में 9.5 लिखेंगे। तो हम इस y को इस तरफ ले आएंगे और 9.5 को इस तरफ ले आएंगे, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो 11 माइनस 9.5 करने पर आएगा। तो इसका मतलब है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, और यही एग्जाम में पूछा था हमसे। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे, महत्वपूर्ण थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या है? देखिए, नदी मतलब धारा की वैल्यू पूछिए, तो आप ऐसा समझ लीजिए, पहले जो समय दिया है ना, इसको फ्रैक्शन का वैल्यू सही से बना ले। 4 घंटा 45 मिनट 15 मिनट का मतलब है 15/60 करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 17/4। ठीक है, ये हो जाएगा पहला समय। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो पहले चाल है वो कैसी है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल कैसी, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगी, दूरी, कुल दूरी कितनी है 34 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, ये 17/4। हमने अभी यही तो कन्वर्ट किया है, 17/4। 17 यहाँ लिखेंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, और 2 चौके बनेगा 8। ठीक है, ये वाला x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ गया। फिर दूसरी चाल विपरीत में क्या होगी, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई में क्या होगा, दूरी कितना जाती है 19 किलोमीटर। ठीक है, 19 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा समय, तो समय कितना है 3 घंटा 10 मिनट। तो इसको भी कन्वर्ट करें हम, इसको तो इसको कन्वर्ट करें तो 3 घंटा 10 मिनट, यानी कि 3 घंटा प्लस में 10/60, तो 10 एकम 10, 10 छक्का 60, तो 6 आ जाएगा, 6 × 18 1 19/6। तो यहाँ जो आएगा 19/6, यानी कि यहाँ पर 19 बटा में 6 था, तो हम ऊपर गुणा कर देंगे, 19 से 19 कट जाएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब देखिएगा, दो ही कंडीशन आ जाती हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू अगर हमें दिया है यहाँ पर 8, और हमें x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 6, तो हमें पूछा क्या है, वर्तमान में नदी की प्रवाह की चाल पूछी है। तो देखो, अगर नाव की पूछा जाता तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते, लेकिन हमसे पूछा है नदी या धारा की चाल, तो हम इन्हीं दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू हमसे पूछा है, 8 और 6 का अंतर कितना आएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 बटा में 2, तो ये बनेगा 2/2। इसका मतलब है 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का आपका एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही छोटे छोटे पार्टों में हम पूरा मैथ कवर करा रहे हैं। हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, इसी तरीके के पार्ट हम डेली लाते रहेंगे आपके लिए।